फ्रेंड्स, अभी हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं वाटर एक्सपेंसेस, जो भी फैक्ट्री रिलेटेड चीज़ होती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो होते हैं, उसमें जो भी खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए वाटर एक्सपेंसेस लिखा है, जो फैक्ट्री रिलेटेड है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। वेजेस, वेजेस मतलब जो मजदूर होते हैं जिनका वेतन होता है, उनको जो हम पेमेंट करते हैं वो वेजेस में गिना जाता है। सैलरी और वेजेस अलग अलग है। सैलरी जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जो एक एम्प्लॉय को एवरी मंथ दी जाती है, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। और वेजेस है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है, बिकॉज ये फैक्ट्री रिलेटेड है। फ्रेट एक्सपेंसेस, कैरेज इनवर्ड, अगर हम माल कहीं से लेके आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे लेके आ रहे हैं या फैक्ट्री से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे लेके आ रहे हैं, तो वो फ्रेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो भी होते हैं, कॉस्ट, जो भी कॉस्ट लगता है रॉ मटेरियल को बनाने में, वो पूरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस जो होते हैं, जैसे कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस हो गया, एम्प्लॉयज़ की सैलरी हो गई, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो गए, कन्वीनियंस एक्सपेंसेस हो गए, कोई एम्प्लॉय कहीं पे जा रहा है कुछ लेने के लिए, उसका जो कन्वीनियंस लगता है, ये सब जो चीज़ें हैं वो या तो हम एवरी मंथ कोई एम्प्लॉय को देते हैं, जो कन्वीनियंस होता है, वो सब चीज़ें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आती है, जो ऑफिस रिलेटेड होती है। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ज़्यादा करके मैन्युफैक्चरिंग जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है, उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस ज़्यादा करके आते हैं। एक ट्रेडिंग बिजनेस जो होता है उसमें ज़्यादा करके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही आते हैं। अभी हम लोग डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम भी समझ लेते हैं। जो डायरेक्ट इनकम होती है वो, आप अगर कोई कंप्यूटर के ट्रेडर हो, अगर आप कंप्यूटर बेचते हो किसी को और उसमें जितना आप कमाते हो वो आपका डायरेक्ट इनकम हो गया। आप कंप्यूटर के पार्ट्स बेच रहे हो, उसमें आप जितना कमा रहे हो वो आपकी डायरेक्ट इनकम हो गई। और जो इनडायरेक्ट इनकम होती है वो, रेदर देन अगर आप कुछ चीज़ बेच नहीं रहे हो बिजनेस रिलेटेड, बट आप इनडायरेक्टली उसको कमा रहे हो, तो वो आपका इनडायरेक्ट इनकम हो गया। जैसे आपको कहीं से डिस्काउंट मिलता है कोई प्रोडक्ट पे, तो वो आपको अपने वेंडर से डिस्काउंट मिलता है, तो जो डिस्काउंट रिसीव करते हैं वो इनडायरेक्ट इनकम हो गई आपकी। आप कोई असेट सेल करते हो, पुराना असेट बेचते हो, तो वो जो असेट पे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट होता है वो आपका इनडायरेक्ट इनकम हो गया। आप अगर कोई पुराना जो स्क्रैप पड़ा हुआ है आपके पास, भंगार, अगर वो आप बेचते हो तो वो भी आपका इनडायरेक्ट इनकम हो गया। आप किसी को कमीशन चार्ज करते हो, तो वो जो कमीशन आप रिसीव करोगे वो भी आपका इनडायरेक्ट इनकम हो गया।